दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। और आज उदयपुर पोस्ट में हम जानेंगे कुछ खास खबरें। सलूंबर में क्रिकेट खेल में दो समुदाय के बीच हुआ विवाद। इस विवाद के अंदर 6 लोग हुए घायल और 3 को किया उदयपुर रेफर। कस्बे में तनाव के चलते चप्पे चप्पे पर रहे पुलिस तैनात। शहरवासियों ने सुख समृद्धि व हर्षोल्लास के साथ में मनाई दिवाली। और उदयपुर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। रविवार को 72 नए संक्रमित मरीज आए सामने। और साथ ही कोरोना हो या कुछ भी, हम नहीं सुधरने वाले। क्या है यह खबर, आप जानिए इस बुलेटिन में। अब खबरें विस्तार से। सलूंबर कस्बे में दो पक्षों में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया, जिससे दोनों पक्षों के 6 युवा घायल हो गए, जिसमें से 3 लोगों को उदयपुर में रेफर किया। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह विवाद हुआ था दो समुदाय के बीच। और मामला क्या था, बहुत छोटी सी बात। क्रिकेट के खेल में दोनों समुदाय के युवा आपस में लड़ लिए। दोनों समुदाय के बीच आपसी विवाद के चलते सलूंबर के बाजार भी बंद हुए। और यह घटना हुई थी रविवार की शाम को। फिलहाल कस्बे में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट के खेल को लेकर मामूली सी बात ने विवाद का रूप ले लिया। रविवार शाम को सलूंबर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रिकेट खेलते खेलते दोनों समुदाय के युवक आमने सामने हो गए। बस क्या था, जब दो समुदाय आमने सामने, और खास करके इन दिनों में जब अगर 2 गुट हों और उसमें भी 2 समुदाय अगर हों, तो फिर वो विवाद का रूप लेता ही है। और देखते ही देखते एक छोटी सी बात थी, छोटी सी बात मारपीट में तब्दील हो गई और दोनों में हाथापाई हो गई, जहां दोनों पक्षों के 6 युवा घायल हो गए, जिसमें से 3 को उदयपुर रेफर किया गया, जबकि एक युवा की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस विवाद की गंभीरता के चलते सलूंबर के बाजार बंद हो गए और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हो चुका है। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण तो है, लेकिन नियंत्रण में है। तीनों थानों का जो जाब्ता था और आला अधिकारी थे वो पहुंच गए, और वहीं पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। कोरोना काल में उदयपुर संभाग भर में दिवाली पारंपरिक तौर पर और सुख समृद्धि के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई। त्योहार मनाने की खुशी में लोग बाग जो कोरोना का खौफ था वो भूल गए, और जाहिर भी है भूल भी जाना चाहिए, क्योंकि खुशी खुशी है। हालांकि त्योहार को लेकर लोग बेहद उत्साहित दिखे। सुबह से ही घरों की साफ सफाई को लेकर उन्हें सजाने संवारने का दौर शुरू हुआ। श्री लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और प्रसाद के लिए मिठाई, दिन भर दुकानों पर भीड़ रही। लक्ष्मी की पूजा हुई, गणेश जी की पूजा हुई। बाजार में पूरे दिन जाम की स्थिति रही। शाम होते होते पूरा शहर रंग बिरंगी झालरों से भी रोशन हो उठा। घरों में मां लक्ष्मी गणेश का पूजन हुआ। लोगों ने पूरे विधि विधान से पूजन किया और सुख समृद्धि के लिए मंगल कामना की। इसके बाद हालांकि पूरे राज्य में आतिशबाजी बैन थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ, जो आधी रात तक चलता रहा। राज्य सरकार की ओर से दीपावली पर पटाखे जलाने और आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसको देखते हुए शहरवासियों ने, हालांकि कई जगह जितनी आतिशबाजी हर साल होती है इतनी आतिशबाजी नहीं हुई, लेकिन फिर भी खुशी का मौका है तो आतिशबाजी छूटनी थी, छूटी। शहर के मकानों पर रंग बिरंगी रोशनी के बीच में भी कहीं कहीं आतिशबाजी नजर आ रही थी और सभी को आकर्षित कर रही थी। पुलिस भी सक्रिय नजर आई इस दौरान। इसके बावजूद भी शहर में लोगों ने आतिशबाजी की। खैर, त्योहार है और खुशी का मौका है तो खुशी में ये सब चलता रहता है। दूसरा दिन जो दिवाली का था, खेकरे का दिन। खेकरे के दिन भी लोगों ने पारंपरिक तरीके से इस खेकरे के दिन को मनाया, गोवर्धन पूजा की, और सुबह से ही मिलने मिलाने का दौर चला, बधाइयों का दौर चला। आपस में एक दूसरे के घर जाकर बधाइयाँ दी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी और फ़ोन कॉल के ज़रिए भी अच्छा खासा बधाइयों का दौर चला। आज भाई दूज है और खुशियां आज तक जारी हैं। बहन अपने भाइयों की पूजा कर रही हैं और मिलने मिलाने का, भाई और बहन के मिलने मिलाने का दौर आज भी जारी है। उदयपुर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन इजाफा हो रहा है।
रविवार को भी यह क्रम जारी रहा और सोमवार यानी कि आज भी यह क्रम लगातार जारी है। उदयपुर में कोरोना वायरस से ग्रसित रविवार को 72 नए संक्रमित सामने आए, जिसके बाद में उदयपुर में कोई संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग बढ़कर 7,613 के आंकड़े पर पहुंच गई। रविवार को आए संक्रमित मरीजों की संख्या में से 41 उदयपुर के शहरी इलाके के ही रहने वाले हैं, जबकि 31 उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इसमें से 2 कोरोना वॉरियर हैं, जबकि 24 पूर्व आए संक्रमित मरीजों में नजदीकी के जो लोग संपर्क में आए थे वो लोग हैं। इसके साथ ही 46 नए स्थानों पर संक्रमित मरीज मिले हैं। उदयपुर में दीपोत्सव के पावन पर्व पर संक्रमित मरीजों की जो संख्या में इजाफा हुआ है वो पिछले 5 दिनों से उदयपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है। 55 संक्रमित औसतन रोज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 7,613 के आंकड़े पर पहुंच गई है। उदयपुर में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 7,613 मरीज तो सामने आ चुके हैं। इसमें से अब तक 80 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 7,234 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। उदयपुर में अब कोरोना संक्रमण के 299 मामले शेष बचे हैं। दोस्तों, कोरोना का प्रकोप है, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाह होकर शहर में रमणीक स्थलों पर घूमने फिरने के अलावा बिना किसी कारण के मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग बिना के सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस ने अब तक एक जो अखबारों के अंदर जो रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट के आधार पर, जो पत्रिका के राजस्थान पत्रिका के अंदर एक रिपोर्ट छपी है, उसके आधार पर हम आपको बताएं तो पुलिस ने अब तक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3,000 से ज्यादा चालान काटे हैं। इसके पहले पुलिस अब तक समझाइश के साथ ही 78,000 चालान बनाकर 90 लाख रुपए का जुर्माना वसूल कर चुकी है। फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग और निषेधाज्ञा के लिए जागरूकता के संदेश के साथ कई बार अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत भी किया। इसके बावजूद लोग लापरवाह हैं। आज भी लापरवाह हैं, कल भी लापरवाह थे। पुलिस ने अब सख्ती करते हुए बिना मास्क वालों के चालान बनाना शुरू कर दिए हैं। कोरोना महामारी अधिनियम के तहत पुलिस ने अब तक 67,917 चालान बनाते हुए 90 लाख का जुर्माना वसूल कर चुकी है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के 53,560 और बिना फेस मास्क के 12,669 चालान काटे। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत उदयपुर में लॉकडाउन के दौरान 22 सितंबर को 519 चालान बनाकर 58,770 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया और ये लगातार चल रहा है। लोगों की लापरवाही लगातार चल रही है, पुलिस का जुर्माना लगातार चल रहा है। अब कब लोग समझेंगे? इधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कोरोना का आंकड़ा है वो भी एक तरीके से वापस बढ़ गया है। लोगों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, उदयपुर पोस्ट में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।